नमस्कार दोस्तों। ये जो मिठाई आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही स्पेशल मिठाई है। इसमें ना तो मावे की ज़रूरत है, ना चाशनी की ज़रूरत है, ना ही गैस की ज़रूरत है, ना ही काजू पिस्ता बादाम की ज़रूरत है। अगर आपके पास है तो डालिए, वरना बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो 2-3 इंग्रेडिएंट्स से ही ये मिठाई तैयार हो जाएगी। और मेहमान अगर कोई आ रहे हैं, अचानक से आ रहे हैं, तो आप बहुत जल्दी ही इसे बना लेंगे। तो शुरू करते हैं ये स्पेशल मिठाई। हमने लिया है यहाँ एक बर्तन, और इस बर्तन में हम डालेंगे ये करीब 100 ग्राम चीनी है, क्योंकि हमारे भी सब मेहमान साथ में ही हैं, बहनें हैं, छुट्टियां हैं, तो थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए हमें। तो ये 100 ग्राम चीनी है, और 100 ग्राम करीब ही इसके अंदर हम डालेंगे दूध, जो कि निवाया है, ताकि हमारी जो ये चीनी है वो इसमें घुल जाए अच्छे से। और अब हम छोटे चम्मच की सहायता से इस तरह से इसको हिलाकर और मिलाएंगे। निवाया दूध ज़रूरी है, ताकि ये जो चीनी है वो घुल जाए। हमने चीनी का पाउडर नहीं बनाया ना, इसलिए। और कुछ देर रखने के बाद हमने इसे, ये देखिए, अब हमारी चीनी एकदम घुल चुकी है। और अब हम इसमें डालेंगे टूटी फूटी। तो यहाँ मैंने आधी कटोरी से थोड़ा कम ये टूटी फूटी डाली है। इसे आप थोड़ा और भी बढ़ा सकते हो क्वांटिटी में, अगर आपके पास है तो। और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर ये 1 कटोरी करीब हम डाल रहे हैं यहाँ मिल्क पाउडर। अच्छी क्वालिटी का मिल्क पाउडर ले और इसे थोड़ा थोड़ा करके डाले। मेरे मेंबर ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पर ये मिल्क पाउडर इसी क्वांटिटी में करीब 2 कटोरी डालूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा बनाना है। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, वरना इसमें लम्स हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी मिठाई है, झटपट बन जाती है। ना कोई झंझट, ना कोई बात, ना ही रसोई की गर्मी सहन करने की ज़रूरत है। इसी तरह से एक डायरेक्शन में इसे घुमाते घुमाते हम चलाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से ये गाढ़ा सा पेस्ट तैयार होता जा रहा है। बहुत ही बढ़िया मिठाई बनती है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी। ये इस तरह से देखिए आप, मैंने ये 2 कटोरी ली है इसी नाप की। तो ये धीरे धीरे ऐसे थोड़ा थोड़ा डालते जाए और चलाते जाए। आप इसे बनाकर देखेंगे और फिर खाएंगे ना, तो खाते ही रह जाएंगे। इतनी बढ़िया मिठाई है, इतनी सॉफ्ट बनने वाली है। इस तरह चलाते रहें, ना कोई झंझट, ना कोई बात, और बहुत ही बढ़िया मिठाई बनती है। तो ये हमने पूरा, जो हमारी 2 कटोरी थी, वो मिल्क पाउडर डाल दिया है। इस तरह से पूरा हमने मिला दिया है। और अब हम डालेंगे इसके अंदर पिस्ता। ये मेरे पास है तो मैंने डाले हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें टूटी फूटी ही बहुत बढ़िया काम करेगी। इसे टूटी फूटी कहते हैं, जो ये एक अभी मैंने डाली थी। और इसके बाद हम ये दूसरा फ्लेवर ले रहे हैं मिल्क। एक तो लिया हमने मिल्क पाउडर का, दूसरा है ये खोपरे का बूरा। तो इसे भी हम थोड़ा थोड़ा करके, इसे तो आप चाहे एक साथ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से मिल जाएगा। तो ये मैंने डाल दिया है पूरा। मैं इस तरह की 2 कटोरी इसके अंदर डालूंगी बूरे की। ये खोपरे का बूरा है, इससे टेस्ट इतना आएगा, आप बाज़ार की मिठाई को भूल जाएंगे और घर पर ही बनाएंगे इस तरह की मिठाई। तो ये अब हमारा, देखिए आप, एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार हो गया है। और ये आप देख रहे हैं, थोड़ा अगर आपको लग रहा है कि ये अभी टाइट नहीं हुआ, तो थोड़ा थोड़ा बूरा और डाल सकते हैं आप। तो जैसे मैं डाल रही हूँ, अभी मैंने 1 ही कटोरी डाली थी, मैं पूरे 2 कटोरी डालूँगी इस तरह की। मैंने आपको पहले ही कहा है कि मैं सारी
डबल क्वांटिटी में ले रही हूँ, क्योंकि हमारे अभी जो बच्चे हैं सब छुट्टियों में इकट्ठा हुआ हुआ है, तो इस तरह से तो मैंने उसी हिसाब से ज़्यादा लिया है। अगर आप कम बना रहे हैं तो इन सब की जो क्वांटिटी है वो आधी कर लें। इस तरह से ये पेस्ट हमारा गाढ़ा सब रेडी हो रहा है। देखिए कितना बढ़िया सा पेस्ट बन रहा है। अभी हम और डालेंगे, क्योंकि अभी हमारा बूरा भी बचा हुआ है, और अभी इसके अंदर एकदम इसका टाइट डो होना चाहिए, क्योंकि वरना हमारी जो मिठाई है वो सही से तैयार नहीं होगी। और वैसे भी अब हमारे जो बच्चे आए हुए हैं ना, मेरी बहन के ये छोटे छोटे बच्चे, वो तो अभी से ही कर रहे हैं मासी जल्दी करो जल्दी करो। और मुझे लगता नहीं है ये मुझे फ्रीज में भी बहुत ज़्यादा देर तक रखने देंगे। तो इस तरह से अब मैंने ये सारा जो पाउडर है वो डाल दिया है, और अब हम एक बढ़िया सा डो तैयार कर रहे हैं इसका। ये एकदम टाइट डो है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा अभी भी लूज़ है, तो इसके अंदर आप या तो मिल्क पाउडर और डाल दें, या जो खोपरे का बूरा डाल दें। ये मेरा अब बढ़िया सा डो तैयार हो गया है, तो मैं इसे अब बढ़िया तरीके से, ये देखिए आप, इस तरह से अब मैं इसे अलग बर्तन में ट्रांसफ़र करूँगी। पहले इस तरह से ये पिस्ता मेरे पास है, अगर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इसमें, अगर आपके पास नहीं हो तो ये मैंने अच्छे से इस डो को और बढ़िया तरीके से हाथ धोकर, और फिर क्योंकि हाथ पर चढ़ता है ये, तो मैंने अब इसको फिर से थोड़ा बढ़िया तरीके से और इसको हाथों से इस तरह से मिला लिया है, और ये एक रोल की तरह से हमने इसको बनाया है। अब इसको हम फ्रीज में फ्रीज करेंगे करीब 25 मिनट तो करना ही है। लेकिन अब मेरे बच्चे तो है, ये अभी से ही मुझे इतना परेशान कर रहे हैं, तो मुझे लगता ही नहीं कि ये मुझे ज़्यादा देर तक रखने देंगे। तो मैंने इसको करीब 10 मिनट तक ही मुझे ये रखने दिया है। बच्चों ने आप कर रहे हैं मासी जल्दी करो, तो मैं ले आई हूँ अब ये फ्रीज करने के बाद, और मैं इस पर ये चांदी का जो वर्क है वो चढ़ा रही हूँ। तो ये इस तरह से, पर थोड़ा सा मेरे हाथों में लग गया है गलती से, क्योंकि यहाँ अभी गर्मी है और कूलर पंखे चल रहे हैं, तो किसी की नींद भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, तो ये थोड़ा सा हो गया। पर आप सावधानी से इसे लगा लें। और मेरे पास अच्छे से था ये वर्क, तो मैंने इसको पूरे पे कवर कर दिया है, वरना एक से भी काम चल जाएगा। और ये देखिए, ये मैं अब जो रोल तैयार किया था उसके पीसेस काट रही हूँ, और ये सारे पीस कट गए हैं, और मैंने थाली में डेकोरेट कर दिया है। तो कैसी लगी मेरी ये मिठाई? बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही सॉफ्ट है। अगर आप इसे बनाएंगे तो कहेंगे कि बहुत ही बढ़िया मिठाई बनकर तैयार हुई है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, एक बार बनाएंगे ना आप, तो हमेशा इसको बनाकर खाएंगे। इतनी टेस्टी है, सभी ने मेरी बहुत तारीफ़ करी। मैं आपको तोड़कर भी बताती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट बनी है ये। देखो देखने में भी कितनी सुंदर है, और इसके अंदर जो ये टूटी फूटी है ना, ये बहुत ही अच्छी लग रही है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, कितने आराम से इस टूट गई है, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।